देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में इन दिनों सिर्फ क्लासरूम की चर्चा नहीं, बल्कि सड़कों तक गूंज रहा है एक सवाल। क्या यूजीसी के नए नियम छात्रों को न्याय दिलाएंगे या कैंपस को एक नए विवाद की आंख में झोंक देंगे? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 अधिसूचित की, जिसका मकसद बताया गया कि जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन नतीजा देश भर में प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर छात्र जुटे हैं। यूपी के संभल से लेकर कई राज्यों तक विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा, नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। तो आखिर ये नियम है क्या, क्यों इन्हें लेकर बवाल मचा है और कौन इनके समर्थन में है और कौन खिलाफ में? अब आगे का रास्ता क्या होगा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले एक दशक में कई ऐसे मामले सामने आए जहां छात्रों ने जातिगत उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या, 2019 में मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पायल तड़वी की मौत, इन मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2025 में कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी नियम बनाए जाए। इसी के बाद फरवरी 2025 में ड्राफ्ट आया और 13 जनवरी 2026 को फाइनल नियम अधिसूचित किए गए। ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है, तुम्हारा गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, कुत्ती है। 3 साल हो गए हमारे जूनियर, 2 साल 1 साल। हमने कंप्लेन करी है, 2 दिन तो हमने 5000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कभी प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोलो ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमने खुद खातर। तो हमारे पेरेंट्स ने उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं था फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। हमारी कोई आवाज नहीं उठा रही है सरकार। अब ये सरकार खरीदो, ये सरकार है क्या हमारी? हमने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई अंकल, हमने आवाज उठाई। मैडम ने पीछे से भी ये बोला कि अभी तो बोलो, पीछे एक एक को अलग से देखूंगी और एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये कोई लैंग्वेज तो नहीं होती ना अंकल। ये आर्टिकल 17 में ये खुद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। जब हमने स्ट्राइक की तो हमें दबाने की कोशिश क्यों की गई? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि चेयरमैन सर ने मैं ये तक बोला है कि निकलो यहाँ से, तुम तो जहर हो, तुम तो गंद हो इस कॉलेज में। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो फीस दे देंगे आराम से। जब उन अच्छे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है तो वो अच्छे बच्चे फीस दे रहे हैं, हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, तो हम किस बात की फीस दें? यूजीसी के नए नियमों का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इनके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। यूसी के अंतर्गत बनेगी इक्विटी कमेटी में अनिवार्य प्रतिनिधित्व होगा एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग का। किसी छात्र को अगर लगे कि उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हुआ है तो वह शिकायत कर सकता है। शिकायत पर 24 घंटे में संज्ञान, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में संस्थान प्रमुख द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी ग्रांट रोक सकता है, डिग्री प्रोग्राम चलाने से रोक सकता है, यहाँ तक कि यूजीसी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यूजीसी का कहना है कि ये सख्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 5 साल में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें 118% बढ़ी है।
3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोले यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार लीजिए, मेरा गोदन काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र यार्ड में, मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। आपको भी समझना चाहिए इस बेचारे। मैं बड़े भाई इसलिए अकेले आया हूँ, मैं कोई नहीं, मेरा कोई राजनीति धरना नहीं है, मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आया आप लोगों से हाथ जोड़ के निमती का मेरे न्याय दीजिए। देखिए मैं लिखा हुआ, मेरी सामान सड़ी में दूसरी रहेगा, ये देखिए मैंने चीफ अपने विभाग में दिया, हमसे विभाग अध्यक्ष बोलते हैं कि 10 को यहाँ एडिशन नहीं होगा, मेरे विभाग में 3 सीटें, ये देखिए मैंने अपने विभाग में दिया, मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिया। विरोध क्यों हो रहा है? लेकिन जैसे ही नियम लागू हुए, विरोध की आंख भड़क उठी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई सजा नहीं है। सबूत का बोझ आरोपी पर डाल दिया गया है। नियमों में भेदभाव की भाषा ऐसी है जिसमें कोई भी बात शिकायत बन सकती है। छात्रों को डर है, इसके इस्तेमाल हथियार की तरह किए जा सकते हैं। दिल्ली और अन्य राज्यों में विरोध। मंगलवार को दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही पोस्टर लगे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, एकता में शक्ति है। और साथ ही छात्रों ने देश भर के छात्रों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं यूपी के संभल में सीनियर केमिस्ट एसोसिएशन ने जुलूस निकाला, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, नारे लगे यूजीसी कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो। कई राज्यों में छात्र संगठन और सामाजिक संगठन सड़कों पर भी उतर आए हैं। विवाद अब सियासी रंग भी ले चुका है। कुछ नेताओं ने नियमों का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध। कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अभागा सरवर्ण हूँ, और यूजीसी रोल बैक हैशटैग इस्तेमाल किया। बीजेपी के भीतर भी नियमों को लेकर असंतोष की खबरें हैं। आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस पे हम एक अलग प्रेस वार्ता कर रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसको हम स्टडी कर रहे हैं और इस पर हम अपना विस्तृत रूप से आपके सामने अपनी टिप्पणी रखेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार जल्द तथ्य सामने रखेगी। किसी भी सूरत में नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के लिए सुरक्षित कैंपस बनाने के लिए है। वहीं यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि नियम यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इसे दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर नियमों की समीक्षा करे और आवश्यक सुधार करे। अदालत ने यह भी साफ किया कि वह समानता के अधिकार के पैमाने पर इन नियमों की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। ऐसा है, यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान में, जिस प्रोविजन दिए गए हैं इक्वलिटी की बातें या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और यूजीसी ने अगर इस लाइन पे कदम बढ़ाया तो मैं समझता हूं उन चीज़ों को देखने की बातें हैं कि क्योंकि ये रोहित वेलोला के बाद ये बातें आई थी, इस प्रकार की चीज़ें आई थी, तो एक प्रयास है जरूर कि देश में समानता हो, किसी के साथ भेदभाव न, जातीय आधार पर ना हो, लैंगिक आधार पर ना हो, तो ये बातें हैं और यूजीसी ने इसलिए कानून बनाया है। नियमों के समर्थकों का ये कहना है कि आज भी कई कैंपस में एससी, एसटी और ओबीसी छात्र खुले और छिपे भेदभाव का सामना करते हैं। इक्विटी कमेटी से उन्हें शिकायत का मंच मिलेगा। इससे आत्महत्या जैसे मामलों पर रोक लगेगी। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि समस्या का समाधान एक तरफा कानून नहीं है, निष्पक्ष जांच तंत्र जरूरी है। झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर अब विशेषज्ञ मानते हैं यह विवाद सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि भरोसे का संकट है। छात्र एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे तो कैंपस का माहौल खराब होगा। वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए।
हम सब एक हैं। भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो, यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। आज हमने इस देश के प्रधानमंत्री की नीति का पुतला जलाया। देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे सवर्ण भाइयों के साथ अन्याय किया है, आज हमने उसका पुतला जलाया है। और ये पुतला जलने के बाद ही हम थमने वाले नहीं है। हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर ये यूजीसी बिल पास करने के बाद आपने अभी वापस नहीं लिया तो अब रोडों पे उतर के आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और भाजपा सरकार के जो विधायक और मंत्री वोट मांगने आएंगे उनको वहाँ से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये हमारा वादा रहा, ये करनी तरह का नहीं, पूरे संपूर्ण समाज का वादा है आपसे। अब आगे की दिशा इन 3 जगहों से तय होगी, सरकार का स्पष्टीकरण या यूजीसी की सफाई से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत देगा। संभावना है नियमों में संशोधन हो। यूजीसी के नए नियम समानता की मंशा से लाए गए हैं, लेकिन उन्हें लेकर असहमति भी उतनी ही गहरी है। एक तरह भेदभाव से मुक्ति की उम्मीद, तो दूसरी तरफ दुरुपयोग का डर। फिर सवाल एक नहीं कई है, क्या ये यूजीसी के नए नियम सच में समानता की गारंटी बनेगी या फिर कैंपस को शक और टकराव की तरफ धकेल देंगे? क्या भेदभाव से लड़ने की इस लड़ाई में कहीं निष्पक्षता ही सबसे बड़ी चुनौती तो नहीं बन जाएगी? और क्या सरकार ऐसा संतुलित रास्ता निकालेगी जहां पीड़ित को इंसाफ मिले और निर्दोष को डर के साये में न जीना पड़े? इन सवालों के जवाब अब सरकार, यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और पूरा देश उस फैसले का इंतजार कर रहा।